तो बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैट्रिक्स, जो कि मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं आपको, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ एक ही वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट आपको बताती हूँ मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में आप्यू कहते हैं। ये हमारा आप्यू होता क्या है और क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार दर्शित करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा मैट्रिक्स क्या होती है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूँ। द अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इस रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय एम। ओके, अब मैं आपको इससे हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ। सो हमारी पंक्ति दी रहती, किसी मैट्रिक्स में पंक्ति दी रहती है। पंक्ति अथवा स्तंभ के तत्व को अरेंज करना आप्यू कहलाता है। इसे हम एम के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, और अथवा हम इसको एम क्रॉस एन इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। अगर इस टाइप का एम लिख के आ जाए जिसे मैट्रिक्स, अथवा एम नीचे एम क्रॉस एन छोटा सा लिख के आ जाए तो भी मैट्रिक्स ही होती है हमारी। ये मैं आपको बता दूँ एम क्रॉस एन होता क्या है। एम वेयर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बता दूँ आपको, एम क्रॉस एन हमारी आप्यू का ऑर्डर होता है। जैसे कि कोई हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारी 1 2 1 1 1 सॉरी पहले 1 1 आता है, 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 n। ऐसे हमारी मैट्रिक्स नीचे भी दी हुई होती है। इसको साइड में एम क्रॉस एन से नोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एम क्रॉस एन क्या है। एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे आप्यू का जो ऑर्डर दी हुई होती है। जैसे हिंदी में बता दूं आपको, ये हमारी रो दी हुई होती है, आई मीन्स पंक्ति दी हुई होती है। तो पंक्ति जितनी भी हमारी ऑर्डर पंक्ति की होती है उसे हम एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी कॉलम वर्टिकल लाइन, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर वर्टिकल लाइन, जितनी मैं वर्टिकल लाइन कॉलम दी हुई थी उसे हम एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे, मतलब एम क्यों फर्स्ट। हम जब भी मैट्रिक्स में एम को दर्शाएंगे तो ऑलवेज आप रो को पहले लिखेंगे। कितनी रोज है हमारे मैट्रिक्स में दी हुई है, जितनी भी रो दी हुई है तो यहाँ आप एम में लिखेंगे, एम नंबर में, फिर क्रॉस, फिर जितनी भी एन आई मीन हमारी जितनी भी कॉलम दी हुई होती है मैट्रिक्स के उससे आप लिखेंगे बाद में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एम आर रोज एंड एन आर कॉलम। एम हमारे रो को दर्शाता है, एन हमारी कॉलम को दर्शाता है। आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स क्या होती है, एम क्रॉस एन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। और ये आपको बता दूँ 1A 1 1 में मैंने कैसे लिखा। पहले जो हमारी पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम A12, पहली रो एनवीं कॉलम A1n। इसी प्रकार A21 दूसरी रो, ये हमारी कौन सी रो है, दूसरी, ये पहली रो, और कॉलम कौन सी है, पहली, इसलिए A21। ये रो कौन सी है, तीसरी, आई मीन थर्ड रो है, ये इसलिए A3 लिखा हुआ है। और ये कॉलम कौन सी है, पहली, A31। इसी प्रकार हम इसमें भी नोट करते हैं, ये हमारी रो कौन सी है, पहली, A1, कॉलम सेकंड A12, रो दूसरी, कॉलम दूसरी सेकंड A22। इसी प्रकार A32, ये हमारी रो कौन सी है, थर्ड नंबर की, कॉलम सेकंड नंबर की, इसलिए A32। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने मैट्रिक्स आपको बता दिए, मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स किससे एम क्रॉस एन क्या होता है। जैसे मैं आपको डेफिनेशन फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप लोग लिखना भी चाहते होंगे तो रिपीट कर दूँ मैं। द अरेंजमेंट ऑफ अ सम एलिमेंट्स इस रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सम ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं।
जैसे मैं आपको बता दूं कि सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 8 डिफरेंट टाइप्स बताने वाली हूँ कि कैसे मैट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट नंबर आपको बता दूं रो मैट्रिक्स। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने रो मैट्रिक्स सुना होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, बट जिसे पता नहीं उस, तो आप देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। सो हमारी मैट्रिक्स 1 2 3 0 एग्जाम्पल लेके बता दो 1 क्रॉस 5, जिसकी रो 1 होती है, वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं होता है, कॉलम कितने बाई कितने का है। कॉलम इसमें आप हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉलम इसमें 1 2 3 4 5, आई मीन 5, इसलिए मैंने 5 लिखा है। और हमारी रो 1, इसलिए मैंने 1 लिखा है। जब भी रो मैट्रिक्स आए, हिंदी में आपको बता दूं पंक्ति आव्यूह। अगर आपको पंक्ति आव्यूह पूछा जाए, पंक्ति आव्यूह क्या कहलाता है, तो ऑलवेज आप बताएंगे उस जिस मैट्रिक्स या जिस आव्यूह की रो 1 हो, जिस मैट्रिक्स की रो 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार सेम हम कॉलम मैट्रिक्स बता दूं मैं आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। इसी प्रकार आप ले लेंगे 1 2 3 क्रॉस 1, आई मीन जिस मैट्रिक्स की कॉलम 1 दी हो, जिस मैट्रिक्स की कॉलम 1 हो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। हमें रो से कोई मतलब नहीं होता कि हमारी रो कितनी दी हुई है, रो कितनी भी दी हो 3 4 5 6 कितनी भी दी हुई, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ओनली चेक करना है, अगर कॉलम मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको ओनली चेक करना है कि आपकी क्या कॉलम मैट्रिक्स 1 है, तो आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर रो मैट्रिक्स बोला है तो आपकी रो ओनली 1 होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब हम देखिए आपको चलते हैं सिंगल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नंबर हमारी सिंगल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आएंगी कि सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होती है। मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल के द्वारा 2 एग्जाम्पल फर्स्ट 1 क्रॉस 1, जिसकी रो 1 और जिसकी कॉलम 1, उससे हम सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप बताएंगे जिस मैट्रिक्स की रो 1 हो कॉलम 1 हो उससे हम सिंगल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में बता दो 3, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आपको एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट आपका 5 भी हो सकता है, एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है कि 2 हो 3 हो 5, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे जैसे कि 5 ही क्यों लिया मैम, आप 15 भी तो ले सकते हैं। हाँ मैं 15 ले सकती हूँ, बट 1 रो 1 कॉलम होनी चाहिए। आपको बस इतना ही रिमेंबर रखना है, सिंगल एलिमेंट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ओनली 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। फोर्थ नंबर की हमारी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स हिंदी में बता दूं आपको शून्याव्यूह, जिसे हम शून्याव्यूह कहते हैं। ये क्या होती है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो मैं आपको बता दूं इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के द्वारा 0 0 0 0 0 0 1 2, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, इससे में कोई लेना देना नहीं है। m क्रॉस n कितना y कितने का आ रहा है, 2y क्रॉस 2 का भी आ सकता है, 3 क्रॉस 2 का भी आ सकता है, 2y क्रॉस 2 का आ सकता है, 1 क्रॉस, इससे में कोई भी मतलब नहीं है कितने क्रॉस कितने का। जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट सेकंड मैं आपको 2y क्रॉस 2 का भी ले सकती हूँ। आपके इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली मतलब है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ इफ़ ईच एलिमेंट of a matrix are zero, if each element of a matrix are zero is called a null matrix और जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में आपको बता दो यदि प्रत्येक एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं ना, ये एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, तो आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो उसे हम शून्याव्यूह कहते हैं। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर में हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे कि हम वर्गाप्यू कहते हैं हिंदी में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूँ इसका 1 2 3 4 आई मीन 2 rows 2 column, 2 rows 2 column। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, द मैट्रिक्स इन विच number of rows and column are equal is called a square matrix. The matrix in which number of rows and columns is called square matrix. I mean, आपको बता दूँ, जो हमारी रो और जो कॉलम होती है उसके ऑर्डर सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम। जैसे कि इसी को आप 1 2 3 4 n क्रॉस n, आई मीन हमारी जो रो होगी, जो हमारी कॉलम होगी, उन रोज, जैसे कि मैं आपको इसी पे बता दूँ, रोज हमारी कॉलम के इक्वल आनी चाहिए। हिंदी में आपको इसी को कन्वर्ट करके बता दूँ, जो कि हमारा अपव्यू दिया हुआ है उस अपव्यू की पंक्ति स्तंभ के बराबर आनी चाहिए, वह हमारी वर्ग अपव्यू कहलाती है। ये हमारी 2 क्रॉस 2 ही से मतलब नहीं है, इस जगह हम 3 क्रॉस 3 भी ले सकते हैं। 3 क्रॉस 3, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस जगह हम 4 क्रॉस 4 की भी ले सकते हैं। बट आपने फोकस किया होगा, सो हमारी ये m क्रॉस n आ रहा है वो सेम होगा। आई मीन सो हमारी रो है, m को हम रो से नोट करते हैं, कॉलम को n से नोट करते हैं। सो हमारा m है, जो m क्रॉस n होता है वो हमारा m n क्रॉस n, आई मीन रोज कॉलम की इक्वल होना चाहिए। अगर आप 2 रोज ले रहे हैं तो हमारे मैट्रिक्स में 2 कॉलम होने चाहिए। अगर आप 3 रोज ले रहे हैं 3 कॉलम होने चाहिए। अगर 4 रोज ले रहे हैं तो 4 कॉलम होने चाहिए। 5 क्रॉस 5 की ले सकते हैं, 6 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, n क्रॉस n। समझ में आ गया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? चलिए हम चलते हैं अब 6 नंबर में। 6 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल लूँ मैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि इसके ऑफ एलिमेंट 0 ही हो, बट मैंने आपके एग्जांपल लेने के लिए 0 0 लिया है फर्स्ट एग्जांपल। तो ये हमारे जो मेन दिए रहते हैं ना 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और ये हमारे 0 0 जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बचते हैं वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं इन्हें। जैसे कि मैं आपको डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन या आपको बता दूँ क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। जैसे मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया है कि 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all of diagonal elements, a square matrix in which all of diagonal elements are 0 is called diagonal matrix। जो हमारे एलिमेंट डायगोनल में नहीं होते वो हमारे ऑफ एलिमेंट या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल अथवा और मेन डायगोनल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंसिपल डायगोनल पूछ ले कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल लूँगी मैं, जैसे कि मैं 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली हुई है 4 क्रॉस 4 की। आपके ये जो एलिमेंट्स आ रही है ना बॉक्स, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं।
डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 0 0। ओके, जो हमारे 20 के एलिमेंट दिए होते हैं इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं 7 स्केलर मैट्रिक्स में। 7 नंबर में आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसका मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे A0 0 0 A0 0 0 A, तो ये आपका 3 क्रॉस 3। इसे मैं बता दूँ आपको, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर सेम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में आपको बता दूं कि एक हमारा वर्ग आप्यू, एक ऐसा वर्ग आप्यू जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, सेम नंबर हो, ए तो ए हो, बी हो, सेम, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके दूसरा बताऊं आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है आपका ये जीरो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही हो, बट हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे आपको थर्ड एग्जांपल लेके बता दूँ, 1 1 2 3 1। तो आपका ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये आप जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल है, मेन भी कहते हैं इसे, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम होना चाहिए। अगर ये 1 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। फोर्थ एग्जांपल बता दूँ आपको, 2 3 1 2। तो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम आने चाहिए, ये नंबर एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, 1 है तो 1 1 होगा। इसलिए मैंने एग्जांपल बताया है कि हमारे ऐसे एम्प्यू जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट इसी जगह डायगोनल में डिफरेंट क्या होता है, हमारे डायगोनल में ज़रूरी नहीं है सेम हो। यहाँ हमारा ABC, डायगोनल में ऐसा होता है ABC, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, सेम ज़रूरी नहीं है। बट स्केलर में हमारा सेम ही आएगा, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा सेम होगा। ओके, तो हम चलते हैं 8 नंबर की ओर, जो कि मैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 8 नंबर का मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में एकांकी आप्यू कहते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ ये क्या होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ 1 0 0 1, ये भी ऑलवेज हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल बोला है मैंने, फोकस करना आप लोग, ये ऑफ, जो मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो ऑफ या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिक मैट्रिक्स। जैसे कि मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता दूँ, एक ऐसा वर्ग आप्यू जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, क्या हो, सेम नंबर, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम नंबर हो, उसे एकांकी आप्यू कहते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल लेके आपको बताऊं, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। आप लोग ने देखा होगा 3 क्रॉस 3। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलवेज हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये इस प्रकार भी लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इस प्रकार भी लेते हैं हम। तो आप ऑलवेज फोकस करते होंगे कि ऑलवेज हम यूनिट मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी प्रकार क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके इसलिए हम लेते हैं कि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स लेते हैं उसमें ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमारी, वो
डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे जो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, ऑलवेज जीरो होते, कुछ भी नहीं होगा। अब हमेशा याद रखना, अगर ऐसे आ गए ना आपकी मैट्रिक्स, एग्जाम्पल लो में शायद 4th है, तो अगर आपकी ऐसी आ गई 1 0 0 2, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सेम ही नहीं है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगी। स्केलर मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टी लगती है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कोई मतलब नहीं होता कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। आई मीन 1 0 0 1 कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ मतलब नहीं होता। ओके, बट हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बस ये हमारा ना स्केलर मैट्रिक्स होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या मैंने बताई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 ओनली सेम नहीं, ओनली 1 1 ओनली 1 1, शायद मैंने सेम बोला था लेकिन मैंने 1 1 के लिए बोल रही थी, तो अब सेम यहाँ 2 2 नहीं ले सकते, ओनली 1 1। आई मीन फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने 4x4 की ली हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑलवेज हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, इसका ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑलवेज 1 होगा, और ये हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज 0 होंगे। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में एकांकी मैट्रिक्स कहते हैं, आई मीन एकांकी आप कहते हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आई होगी। मैंने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आज एक वीडियो में ही बन डाला है सारा, कि सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बता रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स। मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसे आपसे होप करती हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी वीडियो आपके लिए ऐसे लाऊंगी। थैंक यू सो मच, और ऐसे मेरे चैनल अदिति मैथ्स आर्मी में जुड़े रहिए। थैंक यू।